हेलो नमस्कार दोस्तों। तो बिहार एसएससी 10+2 जो कि आप लोग को बहुत कंफ्यूज कर रहा है, क्या उसका एग्ज़ाम डेट फाइनली आ गया कि नहीं आ गया है। आप लोग अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखे होंगे, कोई बता रहा है कि 8 नवंबर को होगा, कोई बता रहा है कि 5 नवंबर को होगा। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम क्या कन्फर्म हुआ है कि नहीं कन्फर्म हुआ है, और एग्ज़ाम कन्फर्म होने से पहले आपका टेंडर कन्फर्म होना जरूरी है। तो इसको भी डिस्कस करेंगे कि टेंडर कन्फर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, और साथ ही साथ आपका एक पॉइंट जो है वो बहुत जेन्युइन पॉइंट है, उस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपका एग्ज़ाम इस साल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जो कि आप लोग बहुत कंफ्यूज थे और वो कमेंट और मैसेज के माध्यम से, टेलीग्राम पे मैसेज के माध्यम से आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला पॉइंट कि जो आपकी वैकेंसी है, ये जो आपकी वैकेंसी है, टोटल पोस्ट आपको पता है कि 12,199 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है। मैं यहाँ पे एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार एसएससी 10+2 का जो आपका एग्जाम है वो आपका पहले कंफर्म होगा कि वो आपका सीबीटी बेस पे होगा। क्यों सीबीटी बेस पे होगा? क्योंकि सीबीटी बेस पे धांधली होने का जो चांस है वो कम है। तो अगर आपका एग्जाम सीबीटी बेस पे होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, सीबीटी 1, पहले सीबीटी 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, प्री मेंस होता है इसमें। तो सीबीटी बेस आपका एग्जाम होगा। और आप लोग अलग अलग यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे, कोई बता रहा है कि आपका एग्जाम 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, कोई बता रहा है कि आपका 8 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और कोई बता रहा है कि आपको 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग को मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात कि जो आपका एग्जाम बिहार एसएससी 10+2 का है वो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ऑनलाइन एग्जाम होगा तो टेंडर या तो 2 कंपनी को मिल सकता है। एक तो आपको मिल सकता है टीसीएस को, इसका एग्जाम है तो टीसीएस को मिल सकता है, और हो सकता है कि दूसरा भी कोई टेंडर ले सकता है। लेकिन जैसा कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टोटल पोस्ट, इसमें जो आपका टोटल पोस्ट है भाई, देखिए टोटल पोस्ट कितना है, 12,199 पोस्ट है। 12,199 पोस्ट पे फॉर्म भरा गया है, यानी कि इतने पोस्ट पे फॉर्म भरा गया। कितने बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया है? टोटल स्टूडेंट 27 लाख प्लस स्टूडेंट है, और 27 लाख अपने आप में बहुत बड़ा डाटा है। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी आएगा और करा के चला जाएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि टीसीएस को मिलने का चांस ज़्यादा है। टीसीएस को अभी टेंडर कंफर्म नहीं हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी बिहार एसएससी 10+2 का टेंडर कंफर्म नहीं हुआ है कि किसको टेंडर मिला है, कौन एग्जाम कराएगा। अगर टीसीएस को भी मिल सकता है और अदर कंपनी मिल सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर और अदर कंपनी कराती है तो वहां पे क्या है कि उस पर ट्रस्ट नहीं है। टीसीएस एक ऐसी संस्था है कि जो करोड़ों बच्चों का एग्जाम बहुत फेयर तरीके से कराया है, और ये रिकॉर्ड है आपका रेलवे का। रेलवे में बहुत बच्चे रहते हैं, उनका एग्जाम बहुत फेयर तरीके से टीसीएस कराता है, और एसएससी का भी एग्जाम टीसीएस से कराता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आपका एग्जाम जो है वो टीसीएस कराएगा। अगर आपका एग्जाम टीसीएस कराएगा तो 14 नवंबर तक जो है आपका एमटीएस का एग्जाम चलेगा। 14 नवंबर तक आपका एमटीएस का एग्जाम चलेगा, यानी कि 14 नवंबर तक तो आपका कोई एग्जाम नहीं होगा अगर टीसीएस नहीं कराता है। लेकिन ये चांस बहुत कम है कि टीसीएस ना कराए। अगर आपका एग्जाम टीसीएस नहीं कराता है तो हो सकता है कि आपका नवंबर मंथ में स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे क्लियर है। पहले अभी आपका टेंडर ही नहीं कन्फर्म है। टेंडर अभी कन्फर्म नहीं किसको टेंडर मिलेगा, और उम्मीद 100 में से 85% चांस है कि आपको टेंडर मतलब इसका एग्जाम का जो टेंडर है वो टीसीएस को मिलेगा। बाकी 15% जो आपका चांस है कि वो अदर कंपनी किसी को मिल भी सकता है, किसी को मिल सकता है, वो अभी कंफर्म नहीं है। इसमें 27 लाख बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि बिहार में क्या है, विधानसभा का चुनाव है, तो कोशिश ये लोग यही करेंगे कि चुनाव से पहले इस चीज़ को कम से कम सीबीटी 1 तो करा दें। लेकिन कोशिश यही करेंगे सीबीटी 1 करा दें। और वहाँ पे क्या है कि अभी दिवाली के बाद छठ पूजा होगा, तो छठ पूजा तक आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। जब छठ पूजा तक कोई एग्जाम नहीं होने, तो अगर आपका एग्जाम होगा भी तो 14 नवंबर के बाद ही आपका एग्जाम कराया जाएगा। और हो सकता है कि एग्जाम नवंबर या दिसंबर हो सकता है। अगर टीसीएस को टेंडर मिलता है तो आपको 14 नवंबर के बाद आपका एग्जाम होने की संभावना है। अभी कोई कंफर्म नहीं है, तो इस चीज से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। और देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 12,199 बच्चों ने, मतलब टोटल पोस्ट कितना है? 12,199 पोस्ट पे फॉर्म भरा गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 27 लाख नंबर ऑफ स्टूडेंट है। और जितनी सीट रहती है उसके 5 गुने स्टूडेंट को मेंस के लिए बुलाया जाता है। जितना आपका सीट रहेगा ना, उसके 5 गुने स्टूडेंट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 60,995 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अगर आपका एग्जाम होगा तो 14 नवंबर के बाद होने की संभावना है।
अगर टीसीएस को मिलता है तब, टीसीएस को मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए, अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहिए। बाकी अगर किसी प्रकार का कोई जेन्युइन डाउट है, अगर आप लोग को जेन्युइन डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं चीज़ क्लियर कर चुका हूं कि अगर आपका एग्जाम टीसीएस को मिलता है, और उम्मीद तो पूरी है कि टीसीएस को ही मिलेगा, अगर टीसीएस को मिलेगा तो आपका एग्जाम 14 नवंबर के बाद हो सकता है कि अगर टीसीएस कराए तो करा सकता है, क्योंकि 14 नवंबर तक आपका स्लॉट बुकिंग है टीसीएस का। अभी क्या है, एएलपी, अभी रेलवे का फॉर्म भरा गया है, रेलवे में अभी कोई एग्जाम नहीं हुआ है, और रेलवे का एग्जाम कौन करेगा, टीसीएस ही कराएगा। अगर एएलपी का एग्जाम स्टार्ट होता है तो फिर आपका ये स्किप हो जाएगा, फिर आपका बिहार का जो भी बिहार 10+2 है इसको स्किप कर दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे का बहुत हाई लेवल बच्चे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीसीएस का जो, अगर मान के चलिए कोई भी कंपनी लेती है, टीसीएस ही लेती है, तो उसको क्या है कि बिहार 10+2 का एग्जाम बिहार में ही होगा। तो बिहार में बहुत लिमिटेड सीटें हैं, लिमिटेड सीटें मतलब कि बहुत पटना हो गया, गया हो गया, कुछ ही ऐसे जगह है जहाँ पे आपको ऑनलाइन की सुविधाएं हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए भी ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका एग्जाम काफ़ी दिन चल सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपका सिटी है वो जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम है तो बहुत कम है, और टीसीएस अगर एग्जाम कराती है तो आपका एग्जाम 14 नवंबर के बाद ही होगा। अगर हो सकता है गलती से किसी और कंपनी को टेंडर मिल जाए तो हो सकता है कि नवंबर में आपका एग्जाम हो जाए। तो अभी क्या 50-50 का चांस है, और अभी आपका टेंडर कंफर्म नहीं हुआ। मैं एकदम 100% जो आपका जेन्युइन 100% कंफर्म बता रहा हूँ कि अभी आपका बिहार एसएससी 10+2 का जो है आपका टेंडर कंफर्म नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग परेशान हुए कि टीसीएस कराएगा, कौन कराएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि आपका एग्जाम टीसीएस करेगा, क्योंकि टीसीएस का रिकॉर्ड काफ़ी फेयर है। इसी तरीके से फेयर होने की वजह से क्या है कि क्योंकि बिहार में चुनाव है, अगर किसी तरीके से धांधली हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए ये लोग 100 में 85% चांस है कि आपका टीसीएस को टेंडर मिलेगा। अगर टीसीएस को टेंडर मिलता है तो 14 नवंबर के बाद होने की संभावना है, ये कहा जा सकता है। बाकी अभी कोई कंफर्म नहीं है, अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे यूट्यूब क्लासरूम टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।